हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत सुंदर गला सिखाऊंगी। कटवर्क का गला आएगा। इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। हाइट है 13.5, शोल्डर है 13, चेस्ट है 32, वेस्ट है 25, आर्म होल है इसका 14। सबसे पहले मैंने हाइट लिया है, हाइट +1। उसके बाद शोल्डर इसमें फुल आएगा क्योंकि ऊपर का गला बंद आएगा, बंद गले की डिज़ाइन है ये। तो शोल्डर का हाफ लेके उसमें हाफ इंचेस सिलाई के लिए मिलाया है। 13 है इसका शोल्डर। मैंने लगभग 7 पे निशान लगाया क्योंकि हमें बंद गला रखना है इसका। आर्म होल के हिसाब से हमने उसको मार्क किया हुआ है। 5.5 पे मैंने मार्किंग की हुई है। उसके बाद क्रॉस बैक का मेजरमेंट मैंने डाला है इसके अंदर। चेस्ट को 8 से डिवाइड करके 2.25 इंच मिला के लगभग 6.25 इंच इसका क्रॉस बैक का मेजरमेंट आया हुआ है। वीडियो में आप लास्ट तक रहिएगा। मैं इसमें आपको प्रिंसेस की पूरी कटिंग बताऊंगी, पैड कैसे लगाना, पूरा ब्लाउज स्टिच करके पूरा डिज़ाइन वगैरह पूरा बताने वाली हूँ। सबसे पहले ऊपर का बैक नेक मैंने उसको ना 2.5 इंच पर मैंने मार्क करके 3-3.5 इंच का ऊपर का गला मैंने ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट पे प्रॉपर मेजरमेंट डाल के तो घड़ी उसका मार्जिन वगैरह सब प्रॉपरली करके बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को एज इट इज़ सामने हम ड्रॉ कर लेंगे। 1/4 इंच हम एक्स्ट्रा रख के हुक की पट्टी रख के, क्योंकि बंद गला है इसलिए इसके लिए हम हुक की पट्टी के लिए, हुक आई की पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ेंगे। डीप गला हो तो नहीं छोड़े तो भी चल जाता है क्योंकि गला स्प्रेड होता है, लेकिन इसका बंद गला है तो बारीकी से मेजरमेंट का हमें ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें हमें जैसी है पीछे की बैक पार्ट की वैसे हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद मैं आपको चेंजेस बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने सामने का गला ड्रॉ कर लिया। 7 इंचेस उनका गला है। आपका जो भी हो आप अपने हिसाब से डीप रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। गले का हमने 2.5 ही रखा है विथ, क्योंकि बंद गला है। अगेन वही बात है, बंद गला है तो हमें विथ ज़्यादा ही रखनी है, उसकी कम नहीं रखना है। डीप गले में हम 1.25-2 तक रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का पॉइंट करना है। उसका चेस्ट का जो भी पॉइंट होगा, जैसे अभी इनका 3 है, 3 में मैंने सिलाई के लिए लगाया उसको 1/2 इंच सिलने के लिए, 1/2 इंच हुकाई के पट्टी का छोड़ के मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। ऊपर से इनका लगभग 8.5-9 इंच है सिलाई का, पकड़ के पॉइंट करके मैंने उसमें 9-9.5 पे करके मैंने क्रॉस में उसको एक लाइन तैयार की है। नॉर्मल एक लाइन तैयार की, जैसे हम काटकून बनाते हैं वैसे एक पहले लाइन बनाई है। अब इसको हम मेजरमेंट डाल के इसको प्रिंसेस का आकार देंगे। अब हमें क्या करना है, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में कितना अंतर है उस हिसाब से, अगर इनका 1 इंच का अंतर है, इनका अपर चेस्ट 31 है, लोअर चेस्ट 32 है, तो 1 इंच हम खाली यहाँ पे रखेंगे। इसको 1 इंच पे मार्क करके हम लोग लगभग 2.5 इंच का सीधी लाइन ड्रॉ करके फिर गोलाई का आकार देंगे। देखिए आप 1 इंच जो हमने यहाँ पे लिया वो 1 इंच हम मार्जिन में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और एक क्रॉस लाइन तैयार करेंगे ताकि सिलने के बाद सीधी फिटिंग आए। अदरवाइज़ इसकी अगर आप नहीं रखेंगे एक्स्ट्रा तो तिरछी आ जाती है, मतलब उसको मार्जिन ही नहीं बचता। इसलिए आपको इतना एक्स्ट्रा रखना बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट अच्छे से नहीं डालेंगे तो उसकी उभारी, चेस्ट की उभारी अच्छे से नहीं आएगी। आगे के गले का हम थोड़ा 1/2 इंच डीप रखते हैं आर्म होल का, वो हमने कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। पॉइंट जो भी निकाला याद रखिए, ब्रेस्ट पॉइंट जो हम निकालते हैं हाइट में और विड्थ में, उसमें हमें आधा इंच मिलाना है। ऊपर से 1/2 इंच मिलाना है और ऐसे रखते वक्त हम उसमें 1 इंच मिलाते हैं क्योंकि हुक की पट्टी आ जाती है। जैसे आपका 3.5 है तो आप 1 मिला देंगे तो 4.5 हो जाएगा। और डाट हमने इस हिसाब से लगाया जितना अपर चेस्ट का है, या हैवी ब्रेस्ट अगर होगा तो 2.5-3 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब इसको एक बार हम बैक पार्ट पे रख कर उसको निशान लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया होगा उसको हम छाट के निकाल देंगे, शेप प्रॉपरली दे देंगे। अब देखिए अब ये थोड़ा सा बढ़ रहा है नीचे से, तो उसको हम मार्क लगा के उसको अच्छे से कट कर लेंगे, क्योंकि उसको फिटिंग के लिए सिलाई एक जैसी आनी चाहिए। क्रॉस कट कर रहे हैं हमें, जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने काट के निकाल दिया है।
थोड़ा सा गोलाई में शेप करना है, क्योंकि हमने मेजरमेंट डाला था तो तिरछी लाइन आई थी, तो उसको स्मूथ कट करना है ताकि एक राउंड शेप तैयार हो जाए इस तरह से। जैसे हम गले के लिए पहले स्क्वायर बनाते हैं फिर उसके बाद राउंड डालते हैं, उस हिसाब से। अब मैं आपको स्लीव्स का बता रही हूँ। हाइट +1 रखना में पहले हमने कपड़े को सीधा कर लिया, जो तिरछा था उसको कट करके सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ मेजरमेंट हाइट +1 डालना है। 10 इंच की बाही है, 1 इंच मैंने उसके अंदर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। 10+1 4 इंच पे मैंने इसका उतार लगाया है। 8 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ स्लीव्स का, और उसका मेजरमेंट क्रॉस करके ऊपर लेंथ से यहाँ से क्रॉस करके उसको शेप दे रही हूँ। मैंने स्लीव्स का डायग्राम पहले भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो अगर आपको इसमें क्लियरली ना समझ में आ रहा हो तो। डिटेल से पूरा बताया हुआ है मैंने। अभी हमारी कटिंग सारी हो गई है। अस्तर पे हम सबसे पहले अस्तर के ऊपर करते हैं। अस्तर पे कटिंग हो गई है। अब इसको ऐसे ही रख के, एक्स्ट्रा नहीं रखना हमें, इसी तरह से एज इट इज़ रख कर हमें इसको ऊपर वाले पोर्शन को कट करना। हम पहले इसका कैनवस कट कर लेंगे। बैक पोर्शन में जो कैनवस लगने वाला है, इसको हम कैनवस पूरा लगाएंगे, क्योंकि टुकड़े में नहीं लगाएंगे। इसके पेटल्स बनाने हैं, हमें पेटल्स एक एक बनाने, तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं करेंगे। जितना इंच का हमारा पेटल है उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के मैंने एक राउंड कट कर लिया। आप देखिए इसको मैंने एक्स्ट्रा एक गोल बना लिया ताकि छोटे छोटे नब हमें करना पड़े। बहुत छोटे छोटे कट करके बहुत छोटा छोटा लगाते तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो पलटने के बाद उसकी फिनिशिंग उतनी बेहतर नहीं आती है। अब मैं यहाँ से पेटल्स के मार्क लगाने वाली हूँ। पहले मैं ऊपर से आधा इंच छोड़ के उसको मार्क करूँगी। और एक रफ आप पेपर ले लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको मार्क कर लेना कि कितने इंच का हमें पेटल बनाना है। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप कर सकते हो। आपको छोटी पत्तियाँ बनानी आप छोटी बना सकते हो। एक पेपर रफली ले लीजिए, और जितनी भी बड़ी आपको पेटल, अब इसका कोई मेजरमेंट तो होता नहीं कि इतना पर्टिकुलर होना ही चाहिए, आपके हिसाब से आपको बनाना। बस पत्तियाँ आपकी इवनली लगे, ऐसे ना लगें कि बहुत ही बड़ी बहुत ही छोटी हो गई है। एक दूसरे को अच्छे से वो मर्ज हो जाए उसमें, इस तरह से हमें पेटल्स बनाने। एक पहले मैं सबसे बड़ा वाला पेटल बना लूँगी पेपर पे ड्रॉ करके। अब उसको कट करके मिडिल में रख के इसको मैं शेप दे दूँगी। इससे क्या होगा, हमारी ड्राइंग कितनी भी अच्छी हो, एक अगर हम बनाते हैं पेटल तो सेकंड ज़रूरी नहीं कि वैसे ही बने, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो ही जाता है। इसीलिए हमें इस तरह से कटआउट निकाल के और फिर उसके बाद मार्क करना है ताकि वो बिल्कुल एक जैसे आए। अगर आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है तो आप डायरेक्टली भी आप ड्रॉ कर सकते, कोई बात नहीं है। मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं इसलिए अपना अलग से बना ले रही हूँ। मेरे पेटल्स कट हो चुके हैं। एक पेटल दूसरा पेटल मैंने इससे लगभग आधा पौन इंच मैंने छोटा बनाया हुआ। ये मिडिल वाला बड़ा बनाया मैंने।
कोशिश करना कि पेटल्स के बीच में का जो गैप होता है वो इवनली आए, कम ज़्यादा ना आए किसी का, नहीं तो फिर वो पेटल अच्छे नहीं लगेंगे, फ्लावर का लुक नहीं आएगा, मैसी लुक आ जाएगा। इसीलिए मेजरमेंट डाल के आपको बनाना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, या आपको जैसा आपके हिसाब से कन्वीनियंट लगे जैसा आप बना सकते हो। पेपर पेस्टिंग को मैंने डायरेक्टली अस्तर के बैक पार्ट पे चिपका लिया। इसको मैंने अलग से पट्टी इसलिए नहीं बनाई कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो वो पेटल्स पलटते नहीं आएगा, फिर वो पलटने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए उसको चिटका लेंगे तो ज़्यादा मोटा नहीं होगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी इसकी। सबसे पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे। वैसे तो मैंने इसको चिपकाया हुआ है, लेकिन कभी कभी उलटते टाइम जब हम इसको पलटेंगे ना तो सारा चिटकाया हुआ निकल आता है, क्योंकि काफ़ी ज़ोर से उसको खींचना पड़ता है। इसीलिए पहले हम कोशिश करेंगे कि जितने मार्क हमने किए हुए हैं वो मार्क के ऊपर एक एक सिलाई लगा के इसको बिल्कुल मजबूती से चिपका ले उसके अंदर। अब हमने उसको सिलाई लगा दी है। अब कपड़े को सीधे बाजू से रखते हुए मेन फैब्रिक को में सीधा रखना है और उसके ऊपर इसको इस तरह से सेट करेंगे। उसको अच्छी तरह से हमें पिन अप कर लेना है और याद रखना हमें जहाँ जहाँ हमने पेन की मार्किंग की है एग्जैक्टली उसी के ऊपर स्टिच आना चाहिए। अदरवाइज़ हम इधर उधर करेंगे तो थोड़ा बहुत पेटल कम ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले मार्क किया हुआ है, आपको बताया मैंने, उसी के ऊपर आपको एग्जैक्टली करना है तो आपके पेटल एक भी छोटे बड़े नहीं होंगे।
अब मैंने सिलाई सारी लगा ली है। अब इसके अंदर का जो वेस्ट फैब्रिक है उसको कट करना है, कैनवस के साथ हमें कट करना है और उसको छोटे छोटे कट लगाने। जितना हम कचरा इसका साफ़ कर देंगे उतना नीटली वो अच्छी तरह से बाहर निकलने में आसानी हो जाएगी। इसको बहुत छोटे छोटे कट डालना है, अदरवाइज़ पेटल का शेप अच्छे से नहीं आएगा। मैंने कट अच्छे से लगा लिया है। अब हमें एक बड़ी सी सुई में धागा डाल के, जिस तरह हम डोरी पलटते हैं, डोरी जो होती बांधने वाली जैसे पलटी जाती है, उसी तरह इसको एक एक कोने से सिरे से हमें बांध कर पलट लेना है। मेरे सारे पेटल्स पलट के हो गए हैं। एक बार इसे इस्त्री करके इसका कपड़ा अच्छे से बिठा लीजिए, शेप अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ कट लगा है उसको इस्त्री कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से गला बैठ जाएगा।
मैंने यहाँ पे दाब टिप लगा दी है। आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली दाब टिप लगा दीजिए, या आपको चाहिए तो आप इस्त्री करके फिर दाब टिप लगाइए, जैसे आपको सही लगे। स्टिच लगाने के बाद मैं इस पर भी लेस लगा रही हूँ। लेस ऑप्शनल है, आपको लगाना आप लगाइए, अदरवाइज़ ना लगाइए, आपकी मर्ज़ी। पर साड़ी के कलर पे मैंने लेस लगाया, उससे और अच्छा पेटल शेप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अब इस पट्टी को जोड़ते हुए हमें एक पाइपिंग बनानी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनको अच्छे से एक पेपर के ऊपर सेट कर लेना है। सारे पेटल्स को हमें एक पिन लगाकर उसको एक शेप में हमें उसको पिन करना है, ताकि एक गोल शेप उसकी नज़र आए। ये बिखर गया ना पूरा, जब से उसको हम पिन लगा के सिक्योर करेंगे तभी समझ में आएगा कि गले का आकार कहाँ है, हमें पाइपिंग कहाँ से लगानी है। अगर हम पेपर पे नहीं करते हैं और डायरेक्टली अगर पाइपिंग करने जाते हैं तो आपका गला बैठेगा ही नहीं, फिटिंग आएगी ही नहीं उसकी अच्छे से। अब मेरा गला सेट हो चुका है, मैं उस पर एक सिलाई मार रही हूँ, ताकि सिलाई लगा देंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा वो। सिलाई लगाने के बाद फिर हमें एक उसको कट देना है।
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है हमारा पेपर वो हम निकाल देंगे। उसके बाद उसको मिडिल से फोल्ड करेंगे, शोल्डर से उसको जुड़ाते हुए बराबर हमें चेक कर लेना, हर तरह से चेक करना कि कहीं से टेढ़ा ना हो जाए वो, कि पता चला हमने कट किया और शोल्डर एक तरफ ज़्यादा कट गया। उसको अच्छी तरह से देख के फिर हमें एक राउंड शेप में उसको कट देना है। राउंड शेप तो हम ऑलरेडी पहले हमने काटा हुआ है, लेकिन सिलाई की वजह से कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा, उसको हमें इवनली कट करना है, एक राउंड शेप में गला तैयार करना है। अब इस पेपर के ऊपर ये सेट हो चुका है। अब हमें एक 1.25 इंच की पट्टी, उरेप पट्टी कट करनी, क्रॉस ग्रीन कलर की कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पट्टी यूज़ कर रही हूँ, आप सेल्फ में भी कर सकते हो। तो इससे हमें गोट हम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। गोट हमें याद रखना थोड़ा ब्रॉड करनी, पाइपिंग की तरह पतली वाली नहीं करनी है, थोड़ी सी आधा इंच के लगभग ब्रॉड करनी है, जिसके ऊपर हमें लेस लगानी है। पतली करेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। देखिए मेरा गला बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है, मैंने एक्स्ट्रा लेस इसलिए लगा दी क्योंकि फ्रंट साइड जब उसको जोड़ेंगे तो वही लेस हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम मोती वगैरह लगा के और थोड़ी सी डिज़ाइन सुंदर उसको उभारने की कोशिश करेंगे। मेरी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है। अब आगे का पार्ट इसको हम ज्वाइन करेंगे। आगे का पार्ट देखिए, आपको थोड़ा सा भी इसको इवनली इसको अच्छे से जोड़ना है। ऐसे ना हो कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट के निकाल दे तो उसकी उभारी ना आए। उसको जोड़ते वक्त बहुत ही सावधानी से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि क्रॉस में कटिंग आती है तो बढ़ जाता है। अगर हम प्रॉपरली ना जोड़े तो कपड़ा बढ़ जाता है। किसी किसी जो नए सिलने वाले होते हैं उनका कपड़ा बढ़ जाता है, उसको कट कर देंगे तो पफ बैठ जाता है, पफ आता ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत आराम से सिलना पड़ता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे, जो उससे थोड़ा भी बढ़ रहा है, अच्छे से शेप दे के उसको जोड़ के हमें उसका पफ तैयार करना है।
देखिए फ्रेंड्स, इतने अच्छे से उन्होंने जोड़ा है कि बिना कफ के भी उसको अच्छी खासी उभारी आई है। फिर भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और गला भी हमारा डीप है तो हमें कफ डालना ही है इसमें। तो कफ का पॉइंट वही अगेन, हमें जो उनका मार्क हमने ब्रेस्ट पॉइंट का निकाला है उस हिसाब से हमें उसको आधा इंच ऊंचाई में ज़्यादा रखना है। ऊंचाई जो भी होगी 9.5 के लगभग होती है, 9.5 से अगर आधा इंच उसको हमें एक्स्ट्रा रखना है। जो भी आपका मेजरमेंट हो, आधा इंच शोल्डर जोड़ते वक्त जाएगा, उतना ध्यान रखते हुए हमें जोड़ना है। और रुंदी तो वैसे भी, चौड़ाई हमने वैसे भी पहले से ही उसका मेजरमेंट लिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से मेजरमेंट नहीं पड़ेगा। अच्छे से इसको पूरा राउंड में पैक नहीं करते, बस एक ही जगह सिलाई लगाते हैं। कप जोड़ने के बाद हम इसको उल्टे बाजू से ऊपर रख के सीधे फैब्रिक पे रख के हम गले की सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हमें अलग से गला पट्टी ना लगाना पड़े और फिनिशिंग भी काफ़ी सुंदर नज़र आती है। बहुत ज़्यादा पट्टी पट्टी नहीं नज़र आती है। जिस तरह से हमने गला सिल लिया उसी तरह हमें कमर का भी पार्ट सिल लेना है। उस सिलने के पहले एक बार हमें वापस से मेजरमेंट चेक करना पड़ता है। अगर ज़्यादा हो या कम हो तो उसको उस वक्त एडजस्ट करना पड़ता है। कम तो नहीं, पर अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए, अगर समझो मेजरमेंट पीछे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है बस, उससे ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप उसको काट सकते हो। काटने के बाद इस तरह से हमने पलट दिया। देखिए आप उसका पफ कितना अच्छा बना है। और ब्लाउज़ फिनिशिंग में भी स्लीव्स को हमें फ्रील लगानी है। फ्रील हमने पहले बना लिया, साड़ी के कलर का हमने कॉन्ट्रास्ट में फ्रील तैयार कर ली है। इसको भी जैसे फ्रील को हम अटैच करके ऊपर से अस्तर रख के पलट लेंगे, ताकि इसे भी बहुत ज़्यादा पट्टी पट्टी ना करनी पड़े हमें। बहुत पट्टी लगाने से मोटा भी हो जाता है, फिनिशिंग भी जाती है। देखिए आप इस तरह से इसको रख के हमें पलट लेना है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।